जहरीली हुई दिल्ली की हवा, कई हिस्सों में देखी गई स्मॉग की चादर। AQI बहुत खराब श्रेणी में है। 343 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के कर्तव्यपथ इलाके पर बहुत खराब श्रेणी में है प्रदूषण। 391 दर्ज हुआ AQI। दिल्ली के एम्स इलाके में खतरनाक स्तर पर है पोल्यूशन। 343 दर्ज हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में सांस लेना लोगों का हुआ मुश्किल। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। मुंबई में भी बड़ा प्रदूषण। बांद्रा इलाके में आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। महाराष्ट्र के रण में आज उतरेंगे पीएम मोदी। 2 जनसभाएं संबोधित करेंगे। पीएम की पहली रैली दोपहर 12 बजे अकोला में और दूसरी रैली दोपहर 2 बजे नांदेड़ में होगी। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल होंगे। नासिक की रैली में पीएम ने MBA को दी चुनौती। कहा कांग्रेस नेताओं और उनके युवराज से वीर सावरकर की तारीफ करवाएं। पीएम ने शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे की तारीफ की। कहा कांग्रेस कभी भी शिवसेना संस्थापक की तारीफ नहीं करती। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और आज धुआंधार प्रचार करेंगे। चंद्रपुर, वाशिम और छत्रपति संभाजीनगर में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज महाराष्ट्र में करेंगे प्रचार। 5 रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज नागपुर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। उससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ी दीक्षा भूमि जाएंगे। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और हिंगोली से पूर्व सांसद सुभाष वानखेड़े को उद्धव ठाकरे ने पार्टी से निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। नागपुर की रैली में देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर झूठा नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाया। कहा राहुल ने आरक्षण बंद करने की झूठी बात फैलाई। कुर्ला की रैली में अकबरुद्दीन ओवैसी का राहुल और उद्धव पर हमला। पूछा क्या उद्धव ने राहुल को सावरकर की आइडियोलॉजी मानने के लिए बना लिया। बीजेपी नेता नारायण राणे का उद्धव ठाकरे पर निशाना। कहा उद्धव ने एक सभा में बोला कि बकरीद की इजाजत नहीं देनी है तो दिवाली की कैंडल भी उतार दीजिए। अगर बाला साहब ठाकरे होते तो गोली मार देते। पुणे में सीएम एकनाथ शिंदे प्रकाश अंबेडकर से मिलने पहुंचे। सीएम ने राजनीतिक मुलाकात से किया इनकार। कहा सेहत की जानकारी लेने गया था। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी आज करेंगे प्रचार। झारखंड के पलामू और रामगढ़ कैंट में करेंगे चुनावी रैलियां। झारखंड के सिमडेगा से बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल गांधी। कहा हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का अटैक। कहा राहुल गांधी की हिंदू समाज को बांटने की साजिश, ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले इंडिया गठबंधन ने झारखंड को बर्बाद किया, प्रदेश के बजाय अपने नेताओं का विकास किया। झारखंड की संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए बीजेपी की जरूरत है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। सीएम मोहन यादव ने झारखंड के लातेहार में की रैली। कहा सबका साथ सबका विकास नारा नहीं, बीजेपी का विजन है। सीएम मोहन यादव बोले सोरेन सरकार ने रांची को कराची बना दिया, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। यूपी के सीएम योगी आज उपचुनाव के लिए करेंगे प्रचार। अलीगढ़, मैनपुरी और कानपुर में रैलियों को संबोधित करेंगे। यूपी उपचुनाव के लिए सीएम योगी के ताबड़तोड़ प्रचार। मुजफ्फरनगर से दिया नारा, जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। मुरादाबाद में बोले सीएम योगी सपा की सरकार में भर्तियों में होते थे खिलवाड़, अब अपराधियों को सीधे जेल होती है। सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। कहा प्रतिशत में समझो तो 100 की 100 बीजेपी उपचुनाव में हार रही है 9 की 9। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने धारा 370 का समर्थन किया। कहा अब कोई कुछ भी कर ले 370 की वापसी नहीं हो सकती, वो जमीन के इतने नीचे दब गई है कि उसे लाया नहीं जा सकता। आचार्य प्रमोद कृष्णम का धारा 370 को लेकर राहुल गांधी पर निशाना। कहा राहुल जी अपना रुख साफ करें कि वो इसके समर्थन में है या इसके विरोध में। उत्तराखंड स्थापना दिवस आज है। यूपी सीएम योगी ने ट्वीट कर उत्तराखंड के लोगों को बधाई दी। हिमाचल प्रदेश में समोसा विवाद के बीच पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं के साथ समोसा पार्टी की। कहा राज्य सरकार के फैसले का देश भर में मजाक बन रहा है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के पास रेल हादसा। सिकंदराबाद शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस का इंजन और 2 बोगियां पटरी से उतर गई। सुबह करीब 5:30 बजे हुआ यह हादसा। 1 से 2 लोगों को आई हल्की चोटें, जांच में जुटा है प्रशासन। यूपी के फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा। एक खड़े ट्रक में पीछे से टकराई एक बस। 5 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हैं। भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले T20 में 61 रनों से हराया। 4 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा इस महीने के आखिर तक दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। वहां 31 दिनों की ट्रेनिंग करेंगे।